हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th में एक्सरसाइज 4.10 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, लाइव क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 8 एंड 9 सॉल्व कराया था और आज आपको एक्सरसाइज 10 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, सुनिए। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं बेटा। साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y। अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर सेम चीज लिखी हो, ठीक है, सेम मटेरियल लिखा हो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर अगर सेम मटेरियल लिखा हुआ हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है π/2। π/2। ऐसे ही अगर tan इनवर्स और कॉट इनवर्स के अंदर सेम मटेरियल लिखा हो तो इसका भी आंसर π/2 होता है। ऐसे ही सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स के अंदर अगर सेम चीज लिखी हो तो इसका भी आंसर π/2 होता है। साइन और कॉस के साथ है, टेन कॉट के साथ है और सेक कोसेक के साथ है, तो ये π/2 होता है डायरेक्ट। ठीक है, इसी के साथ देखें, देखिए इसी के साथ 3 फॉर्मूले और हैं एक्स्ट्रा में। अगर साइन इनवर्स y/z लिखा हुआ है, अगर साइन इनवर्स y/z लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कोसेक इनवर्स z/y। साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस इनवर्स y/z होता है सेक इनवर्स z/y के इक्वल। साइन और कोसेक के साथ रिलेशन है और कॉस और सेक के साथ रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स भी इसी ऐसा ही रिलेशन आपस में रखते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका रिलेशन साइन कोसेक का, टेन कॉस सेक का और टेन कॉट का। ओके, तो एक बार फिर सुन लीजिएगा। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिलकर π/2 बनाते हैं, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स मिलकर π/2 बनाते हैं, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स मिलकर π/2 बनाते हैं। साइन कोसेक के साथ एक दूसरे का उल्टा होता है, कॉस सेक के साथ एक दूसरे का उल्टा होता है और टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, देखिए इसी पर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है कॉट साइन इनवर्स 3/4 एंड सेक इनवर्स 4/3। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो देखो एक मिनट सुनिएगा, सोचिएगा कि साइन का सेक के साथ तो कोई रिलेशन है नहीं है, साइन का सेक के साथ तो कोई रिलेशन है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम कॉस बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसे कॉस बना लेते हैं। कैसे? कॉस इनवर्स 3/4। सेक इनवर्स को हम कैसे कॉस बनाते हैं, इसको ऐसे पलट लेते हैं तो कॉस इनवर्स बन जाता है। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर अगर सेम चीज लिखी हुई है तो वो π/2 होता है, तो ये हो गया π/2। ठीक है, और कॉट π/2 की वैल्यू होती है 0 डायरेक्ट, है ना। सेकंड पार्ट देखेंगे इसी में, जैसे कि लिखा हुआ है साइन टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/x। देखो दोनों जगह टेन इनवर्स है तो हमारे किसी काम का नहीं है ना, तो इसे हम पहले कॉट इनवर्स बना लेंगे। हम लोग कहेंगे टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। 1/x को अगर हम ऐसे पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि ये π/2 हो गया, साइन π/2 और इसकी वैल्यू हो गई 1। ओके, ये चीज़ है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखो इसी के ऊपर क्वेश्चंस थोड़े से और अलग। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आपको दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ठीक है, इक्वल टू π/4, और आपसे कहा गया है टू फाइंड साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। आपको फाइंड करना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, सुनो। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है
ये गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो सोचो एक मिनट कि ये दोनों कॉस कॉस में है, ये साइन साइन में चाहिए मेरे को। तो ये कॉस इनवर्स में है, चाहिए मुझे साइन इनवर्स में। तो हम करेंगे क्या, कॉस इनवर्स की जगह पर हम लिखेंगे पाई/2 माइनस साइन इनवर्स। सर ये कैसे हुआ, देखो कॉस इनवर्स इक्वल टू होता है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कह सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। वाई कहेंगे यहाँ पर क्योंकि इसके पास वाई था तो वाई कहेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया आपका, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसका फायदा क्या होगा, पाई/2 हो गया पाई, ठीक है। ये पॉजिटिव इधर ले आओ नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव थे इधर ले जाओ पॉजिटिव। इससे फायदा क्या हुआ कि दोनों साइन इनवर्स बन गए, दोनों साइन इनवर्स बन गए। अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3π/4 एंड दिस इज आंसर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये आपका आ गया आंसर। समझे, ये चीज़ है। आगे देखेंगे, इसको रफ करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। एक बार फिर सुन लो, मैंने इन लोगों को लिख लिया, इसे मैंने ये लिख लिया और इसे मैंने ये लिख लिया, ठीक है। कॉस इनवर्स को मैंने लिख लिया पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स को मैंने लिख लिया पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, ओके। ये इसका आंसर हो गया। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स हमें दिया हुआ है एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/3, ओके। एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/6, ओके। और हमसे कहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, फाइंड एक्स एंड वाई। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक्स वाई में हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। एक्स वाई में दो इक्वेशन दी हुई हैं और दोनों की वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं। अच्छा एक पहले तो रूल सुनिएगा, कोई भी इक्वेशन या कोई भी इक्वेशंस, ठीक है, कोई भी इक्वेशन या इक्वेशंस तभी सॉल्व हो सकती हैं जब वो सभी की सभी या तो केवल साइन में हो, या तो केवल कॉस में हो, या केवल टेन में हो, या केवल कॉट में, या केवल सेक में, या केवल कोसेक में। ये दो साइन में है, ये दो कॉस में है, नहीं माना जाएगा, नहीं सॉल्व होगा। तो या तो इन्हें भी साइन बना लो या इसे कॉस बना लो, एक काम करो, यानी चारों को चारों एक ही में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है तभी सॉल्व हो पाएगी। तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को कॉस बना रहा हूँ, कैसे, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई पाई/3। साइन इनवर्स इक्वल टू क्या कहलाएगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, है ना। ऐसे ही देखो पाई/2 पाई हो गया, इसको इधर ले आए पाई/3, ये दोनों नेगेटिव इधर ले जाओ पॉजिटिव हो गए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, पाई में से पाई/3 जाएगा तो 2π/3 बचेगा, ठीक है। पाई में अगर पाई/3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2π/3 बचेगा। अब देखो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा और एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। नाउ मैं अब लिखता हूँ, नाउ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/6। अब ये सॉल्व कैसे होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से एक चीज़ और सीख लो, 0 30 45 60 90 120 145 135, ठीक है, 150 180, 0 पाई/6 पाई/4 पाई/3 पाई/2 2π/3 3π/4 5π/6 एंड पाई, ठीक है। ये हमारे पास डिग्रीज में है, ये रेडियंस में है।
ठीक है, ये डिग्रीज में है और ये रेडियंस में है। ठीक है, तो क्या करेंगे सुनो, देखो ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो इनको प्लस कैसे करोगे, या तो आप एलसीएम ले लो, या तो आप एलसीएम ले लो, या फिर ये कॉमन सेंस लगाओ। 2 पाई बाई 3 होता है 120, 2 पाई बाई 3 कितना होता है 120, और पाई बाई 6 कितना होता है 30। ठीक है, देखो इसे देखो और इसे देखो। ठीक है, 2 पाई बाई 3 में पाई बाई 6 जोड़ना है, हमें क्या करना है, 2 पाई बाई 3 में पाई बाई 6 जोड़ना है। ये है 120, ये है 30, कितना हो गया आपका 150, और 150 क्या होता है 5 पाई बाई 6, कितना होता है 5 पाई बाई 6। ठीक है, 2 को हम डिवाइड देंगे अगर, तो ये आएगा 5 पाई बाई 12। एक्स को कॉस को अगर हम उधर ले जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा कॉस 5 पाई बाई 12। अब समझने की कोशिश करना, 5 पाई बाई 6 कितना होता है 150, इसका हाफ हुआ है, देखो 5 पाई बाई 6 का क्या हुआ है हाफ हुआ है, तो कितना हुआ 75। तो हम कह सकते हैं cos 75, और इसकी जो वैल्यू है वो 11th क्लास में हमें सिखाई गई है, कैसे, cos 45 प्लस 30 करके। ठीक है, cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30, 1/√2 √3/2 1/√2 1/2। तो ये आपका हो गया 2√2 √3 माइनस 1। ये आ गई x की वैल्यू। अब अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो इन्हीं इक्वेशंस को दोबारा से लिखो, cos इनवर्स x cos इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 एंड cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 6। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, साइन चेंज कर देना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर 2 cos इनवर्स y। अब देखो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ, 2 पाई बाई 3 ये है और पाई बाई 6 ये है, माइनस हो रहा है, 120 में से 30 माइनस करो कितना आएगा 90। 90 का मतलब क्या होता है पाई बाई 2, 90 का मतलब क्या होता है पाई बाई 2, 2 को अपॉन में ले गए, तो cos इनवर्स y इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई 4। cos इनवर्स जब बदले जाएंगे तो हो जाएगा cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 यानी कि cos 45। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/√2, 1/√2। ठीक है, अगर आप इसे उधर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। फिर सुन लो एक बात, ये साइन में थी, ये कॉस में थी वैल्यूज, मतलब क्या कहते हैं इक्वेशंस। मैंने इससे पहले तो कॉस बनाया, दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखा, कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई, फिर दोबारा से एक के नीचे एक रखा, साइन चेंज किया, कट गया, वाई की वैल्यू आ गई, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, कॉट कॉट cos इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स x इक्वल टू 0। एक और देखिए यहाँ पर 6 साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं। ठीक है, देखो RHS में क्या लिखा हुआ है पहले ये देखो, RHS में लिखा है 0, क्या लिखा है 0, 0 लिखा है। 0 कॉट में किस एंगल की वैल्यू होती है ये सोचो, 0 कॉट में किस एंगल की वैल्यू होती है, कॉट पाई/2 की। कॉट से कॉट कर सकता है, या इम्प्लाइज दैट दिस इक्वल टू दिस, कॉस इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, एक कॉमन सेंस लगाओ कि पाई/2 कहाँ से आया, पाई/2 कहाँ से आएगा। एक कॉमन सेंस लगाइए कि पाई/2 कहाँ से आएगा। ठीक है, पाई/2 कहाँ से आएगा ये थोड़ा सोचना है आपको। देखो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स मिलकर पाई/2 कब बनते हैं, कॉमन सेंस लगाइए कि कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स पाई/2 कब बनते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स पाई/2 बनते हैं तब जब उनके अंदर का मटेरियल सेम हो। ठीक है, जब उनके अंदर का मटेरियल सेम हो। तो
सो x इक्वल टू 3/5 आंसर, बिकॉज कॉस इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है π/2। तो अंदर का मटेरियल इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये आंसर x इक्वल टू, यानी ये जो चीज़ है ये इसकी इक्वल होगी, तभी π/2 होगा, वरना हो ही नहीं सकता कभी। यानी ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से सॉल्व होगा, ये वाला दोनों के दोनों। ऐसे इसको देखना थोड़ा, देखो समझ जाओगे कि 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की, ठीक है। साइन साइन कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब आप सोचिए कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स π/2 कब बनेगा, जब इसके अंदर का मटेरियल आपस में इक्वल होगा। जब इसके अंदर का मटेरियल आपस में इक्वल होगा तभी ये आपस में, तभी ये π/2 हो सकता है, अदरवाइज ये π/2 नहीं हो सकता, है ना। तभी ये π/2 नहीं, तभी ये π/2 हो सकता है। तो ये चीज़ है ना, ठीक है। इसके आगे देखेंगे। तो ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन थे बेटा, दोनों। एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है इस तरह का, अच्छा क्वेश्चन है कि π/2 कब होगा, जब ये दोनों सेम होंगे तभी ये π/2 होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, है ना। ये चीज़ है। चलिए आगे देखेंगे हम। देखो एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन देखें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x पावर 2, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x पावर 2 इक्वल टू 17π²/36, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन आप करिएगा, एक एग्जाम्पल में है, सेम टू सेम है, इस तरह का एक क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। ये रहा, देखो होमवर्क है ये आपके लिए, बाद में करिएगा। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर 5π²/8, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में 2015 में आया हुआ भी है ये वाला, तो आप ये करिएगा। मैं ये करता हूँ, दोनों सेम क्वेश्चन है। देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स का होल स्क्वायर और कॉस इनवर्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स का होल स्क्वायर और कॉस इनवर्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इक्वल टू में पाई की टर्म में वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे। देखो मैंने क्या कहा, कोई भी इक्वेशन या इक्वेशंस तभी सॉल्व हो सकती है कि या तो वो पूरा साइन में हो या पूरा कॉस में हो, ठीक है। इनमें से एक साइन है एक कॉस है, नहीं चलेगा, तो इसे चेंज कर लो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर और कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर तो वैसे का वैसा ही है, 17π²/16। थोड़ी देर के लिए कॉस इनवर्स x को आप a मान लीजिए, कॉस इनवर्स x को आप a मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कॉस इनवर्स x को आप थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा, हमारी इक्वेशन जो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर 17π²/16। अब यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूँगा तो क्या लाएगा, π² प्लस a² माइनस 2 इंटू π/2 इंटू a प्लस a² इक्वल टू 17π²/16, ठीक है, 17π²/16। अब देखें क्या करेंगे, a² और a² आपका हो जाएगा 2a², 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का πa, ठीक है। ये प्लस का है, यहाँ लिख लो, माइनस इसको इधर ले आए, 17π²/16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को देखिएगा, π² माइनस 17π²/16, इनको मैंने सिंप्लीफाई कर लेता हूँ साइड में, 16 4 4 16, 4 ऊपर 4π², 17π², ये हो जाएगा आपका माइनस का, सॉरी 4 4 π²/36 है बेटा, सॉरी यहाँ पे कितना है 36, ठीक है।
36, ठीक है 36। ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, 4 9 जा 36, 9 आ जाएगा ऊपर, माइनस का 8 पाई स्क्वायर अपॉन 36, तो हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन 9। ओके, तो ये आपका कहलाएगा 2a² माइनस पाई a माइनस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 0। मतलब कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो 9 का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 9 9 पूरे में, तो ये हो जाएगा आपका 18a² 9 पाई ए और माइनस 2 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक हुआ क्या, यहाँ तक हुआ है क्या, ये देखो यहाँ तक क्या हुआ है कि एक साइन में था एक कॉस में था, एक साइन में था एक कॉस में, नहीं चलेगा। एक साइन में है एक कॉस में, नहीं चलेगा। क्या होगा कि साइन को चेंज कर लेंगे हम कॉस में, या कॉस को चेंज कर लो साइन में, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने साइन को चेंज कर लिया कॉस में, ठीक है, पाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स करके, और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया कॉस इनवर्स एक्स को ए, थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया मैंने कॉस इनवर्स एक्स को ए, मैंने लेट कर लिया। ठीक है, तो हुआ ये कि ये बन गया आपका होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कट गया और ये हो गया 2a² पाई ए, और इसको इसके साथ मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। ये 9 डिनोमिनेटर में था तो एलसीएम ले लीजिए, या तो 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी में सेम चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ होगा मिडिल स्प्लिट। ठीक है, इसको ऐसे फैक्टर करो, 18 और 2 को ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 9 आ जाए, माइनस करने पर 9 आ जाए। तो क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 2 जा 12 माइनस 3, तो हम कहेंगे 18a² माइनस 12 माइनस 3 पाई ए 2 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मिडिल स्प्लिट है बेटा, 18a² माइनस 12 पाई ए प्लस 3 पाई ए माइनस 2 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग 6 पाई 6a, तो यहाँ हो जाएगा 3a माइनस 2 पाई, यहाँ से हम कॉमन लेंगे पाई, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3a माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। 3a माइनस 2 पाई एक ब्रैकेट में और 6a प्लस पाई दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में होगा क्या, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, 3a माइनस 2 पाई इक्वल टू 0, 6a प्लस पाई इक्वल टू 0। यहाँ से a आएगा तुम्हारा 2 पाई बाई 3, यहाँ से a आएगा तुम्हारा माइनस पाई बाई 6। ए आपने माना किसे था, कॉस इनवर्स एक्स को माना था। ए आपने क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स को। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स को, कॉस उधर जाएगा तो एक्स हो जाएगा आपका कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3 माना होता है 120, 2 पाई बाई 3 माना होता है 120। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, जो इसकी वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखें इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2, और ये होती है नेगेटिव में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, -1/2। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन कोसेक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कॉस है तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, कॉस उधर ले गए तो जाएगा कॉस नेगेटिव पाई बाई 6, कॉस नेगेटिव खा लेता है तो कॉस पाई बाई 6, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी √3/2। तो दो आंसर आ गए, -1/2 एंड √3/2। एक बार फिर से देख लीजिएगा ओवरव्यू क्या है। सुनो क्या है कि दोनों एक साइन में थे एक कॉस में था, नहीं चलेगा। क्या करेंगे, साइन और कॉस में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो मैंने को चेंज कर लिया पाई2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए मैंने ए मान लिया, कॉस इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए मैंने ए मान लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा ये सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा आसान हो गया कि मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया और a² 2a² और ये कट गया तो माइनस पाई है, इसको मैंने इसके साथ सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम चाहे एलसीएम ले लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मिड स्प्लिट करेंगे। 18 और 2 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 9 आ जाए, तो 12 माइनस 3। ठीक है, फैक्टर हो गए, ये कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से कॉमन ले लिया और इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमारे पास दो ब्रैकेट बन गए और दो ब्रैकेट बन गए, तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट से आया 2 पाई बाई 3, ये मैंने किसे माना था, ये माना था मैंने कॉस इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स को उधर ले गए तो कॉस 2 पाई बाई 3 हो गया,
cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है -1/2, ठीक है। जो 60 की वैल्यू है वही ये होती है, 45 की है वही 135 की, ऐसा होता है बेटा, देखो ये, ठीक है, ऐसे ही ये होता है, ठीक है। बस इधर रखना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव होता है, यानी साइन कोसेक की वैल्यूज हैं बस वो पॉजिटिव होंगी, बाकी सभी की नेगेटिव होंगी, ठीक है। ठीक है, ये चीज आगे देखेंगे, एक्स की दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आप करेंगे बेटा होमवर्क। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे, जैसे कि ये आपका दिया हुआ है 7 क्वेश्चन नंबर, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। 8 देख लीजिए, 4 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। 9 देख लीजिए, 10 इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉट इनवर्स एक्स 2π/3। 10 देखें, 5 10 इनवर्स एक्स प्लस 3 कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 2π, ठीक है। ये हैं क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, चारों के चारों एक साथ देखें, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या कही मैंने इस एक्सरसाइज में, कि कोई भी इक्वेशन तब सॉल्व हो सकती है जब उसमें केवल साइन हो या केवल कॉस हो या केवल टेन हो या केवल कॉट हो या केवल सेक हो या केवल कोसेक हो। देखो इसमें साइन भी है कॉस भी है, नहीं चलेगा, तो साइन को कॉस बना लो या कॉस को साइन बना लो, एक काम करो, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बना लेता हूँ साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको उधर लेके आएंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसको देखो प्लस करोगे तो चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो एक काम करो, ये 90 होता है, हाइट कितना होता है 90, ये 30 होता है, 90 30 कितना हो गया 2π/3, यानी कि 120, 2π/3, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3, साइन इनवर्स उधर ले जाओगे तो साइन π/3, ठीक है। π/3 होता है 60, कितना होता है, ये लिस्ट अगर याद हो तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है बेटा, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, सो आंसर इज √3/2, ओके। इसमें देखो मैं इसको करने के लिए एक ट्रिक यूज़ करता हूँ, ठीक है। चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, कॉस इनवर्स को आप बना लीजिए साइन में π/2 माइनस करके, वो या फिर ऐसा करो, इसको थोड़ी देर के लिए इधर लेकर आओ, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीमे धीमे जब तक मैं यहाँ पर पहुँचूंगा तब तक आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। 4 साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई, क्या करेंगे, देखो हमने क्या पढ़ा है, एक साइन इनवर्स और एक कॉस इनवर्स मिलकर होता है 1 π/2, तो आप क्या करो कि 3 साइन इनवर्स अलग कर लो और π/2 कर लो, इसका एक साइन इनवर्स एक और ये कॉस इनवर्स मिलकर बन गया π/2, इसको उधर ले गए तो पाई में से π/2 गया तो आपका हो गया π/2, 3 को इधर ले आए तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6, साइन इनवर्स को इधर ले आए तो साइन π/6, साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2 इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट वन देखें, यहाँ देखें ये कॉट इनवर्स है, ये टेन इनवर्स है, नहीं चलेगा, ठीक है। या तो टेन को कॉट बनाओ या कॉट को टेन बनाओ, या फिर एक और ट्रिक है, क्या, एक टेन इनवर्स और एक कॉट इनवर्स मिलकर बन जाएगा π/2, ये बचेगा कॉट इनवर्स एक्स, नहीं समझे, एक टेन इनवर्स और एक कॉट इनवर्स मिलकर हो गया π/2, ठीक है। फॉर्मूला है अपने पास, एक टेन इनवर्स और एक कॉट इनवर्स मिलकर हो गया π/2, ठीक है। ये π/2 उधर गया तो देखिएगा एक स्टेप खाना सीखो बेटा, ये 120 है, ये 90 है, कितना बचा 30, यानी π/6, ठीक है।
कॉट इनवर्स को उधर ले गए तो हो गया तुम्हारा कॉट पाई/6। कॉट पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट पाई/6 √3 होती है। ठीक है, आंसर। यहाँ आ जाओ, देखो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। देखो ये 10 में है, कॉट में नहीं चलेगा, या तो इसको कॉट बनाओ या इसको 10 बनाओ, एक काम करो। या फिर ट्रिक है क्या, हम सब जानते हैं कि एक टेन इनवर्स और एक कॉट इनवर्स मिलकर बनता है एक पाई/2। यहाँ पे 5 टेन इनवर्स है, 3 कॉट इनवर्स है, नहीं चलेगा। तो एक काम करो, 3 कॉट इनवर्स और उसके 3 टेन इनवर्स मिला के हो जाएंगे 3 पाई/2। ठीक है, 3 कॉट इनवर्स और 3 टेन इनवर्स मिलकर हो जाएंगे इसके 3 पाई/2। और ये हमारे पास है 2 टेन इनवर्स एक्स। नहीं समझे, इसमें से 5 थे, 5 में 3 इसको दे दिए तो हो गया 3 पाई/2 और 2 बचे इसके पास। ठीक है, अब सुनो, कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा। 2 पाई के पास होते हैं 4 पाई/2, 2 पाई के पास होते हैं 4 पाई/2, 4 पाई/2 में से 3 पाई/2 गए तो 1 पाई/2 बचा। कॉमन सेंस लगाओ बेटा। ठीक है, 200 रुपए के नोट में 50 रुपए के कितने नोट बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, बन जाएंगे, वही चीज़ है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ, 10 इनवर्स x इक्वल टू पाई/4, 10 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 10 पाई/4, 10 पाई/4 होता है 1, आंसर। एक बार फिर समझ लो, 5 टेन इनवर्स थे, 3 कॉट इनवर्स से नहीं चलेगा, इसके 3 टेन इनवर्स और इसके 3 कॉट इनवर्स मिलकर बन जाएंगे 3 पाई/2। यहाँ बचेंगे 2 टेन इनवर्स, ये उधर ले गए तो पाई/2 बचा, 2 डिवाइड दिया पाई/4, 10 इनवर्स उधर गया तो 10 बन गया, और 10 पाई/4 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो ये था आपका 4.10 एक्सरसाइज। 4.10 एक्सरसाइज खत्म, 4.10 एक्सरसाइज खत्म बेटा। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा 4.11। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।